Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हमारा जो लास्ट लास्ट लेक्चर था उसमें हमने यूनिट 1 हमारा कंप्लीट कर दिया था। यूनिट 1 क्या था? कंसेप्ट एंड एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो आज से हम जो शुरू करेंगे नया लेक्चर ये हम यूनिट 2 से शुरू करेंगे। तो यूनिट 2 क्या है हमारी? डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अर्थात पाठ्यक्रम जो होता है कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसी हिसाब से हम गणित का पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। मोटे मोटे तौर पर इसमें देख लीजिए ये 9 सब टॉपिक्स हैं, 1 से लेकर 9 तक। ये हम धीरे धीरे अपने हर लेक्चर में कवर करते चलेंगे। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि सब टॉपिक नंबर 1 और 2 हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सब टॉपिक 1 क्या है? कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम, और जो करिकुलम होता है उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा करिकुलम, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अब देखिए ये PYQs हैं हमारे कुछ। ठीक है, जो पहले पूछे जा चुके हैं यहाँ पे आपके एग्जाम में, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, या फिर करिकुलम से आप क्या समझते हैं, या डिफाइन करिकुलम। तो चलिए अब हम करिकुलम से ही शुरू करते हैं कि करिकुलम जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है और कंसेप्ट क्या होता है। सो व्हाट इज करिकुलम? पाठ्यक्रम क्या है? तो हमने पिछले यूनिट में भी देखा था हमारे कि हम कोई भी जो नया शब्द होता था उसकी एटमोलॉजी देखते थे। ठीक है, एटमोलॉजी या फिर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड करिकुलम है ये एक लेटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं करे। CURRRERE, करे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, करे। इस शब्द से बना है हमारा करिकुलम, और इस शब्द का अर्थ होता है मीन्स टू रन और अ रेस कोर्स। इसका अर्थ होता है दौड़ना या दौड़ का मैदान। तो आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन योर एजुकेशन इज लाइक अ रनिंग रेस एंड योर गोल इज टू सक्सीड एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो पढ़ाई आप करते हैं, वो एक रेस दौड़ने के बराबर है। और जब हम रेस दौड़ते हैं तो हमारा एक एंड गोल होता है कि फिनिशिंग लाइन टच करनी है। तो वैसे हमारा गोल एजुकेशन में क्या होता है कि नई चीजें सीखना है हमें। ठीक है, तो जो करिकुलम होता है वो यही चीज करता है कि करिकुलम इज द स्पेसिफिक ट्रैक और पाथ यू मस्ट रन ऑन टू रीच दैट फिनिश लाइन। तो करिकुलम शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो एक ट्रैक होता है, वो एक रास्ता होता है जिस पर चलकर आप अपनी फिनिश लाइन तक जाते हैं। और फिनिश लाइन में क्या होता है? आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं। यही करिकुलम का मीनिंग होता है। ये देखिए यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, द स्पेसिफिक ट्रैक टू फिनिश लाइन। तो अगर ये ट्रैक नहीं होगा, अगर करिकुलम नहीं होगा, तो स्टूडेंट वुड नॉट नो विच डायरेक्शन टू गो। स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होगा कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या पढ़ना है हमें। इसलिए पाठ्यक्रम जरूरी होता है। तो पाठ्यक्रम जो होता है उसको समझने के दो तरीके होते हैं कि भाई पाठ्यक्रम है उसका मतलब क्या होता है। तो हम दो तरीके से समझते हैं। एक जो हमारा पहला तरीका होता है जिसे हम कहते हैं नैरो मीनिंग या ट्रेडिशनल व्यू। हिंदी में हम कहें तो पारंपरिक दृष्टिकोण या पुराना तरीका। तो पुराने तरीके में देखिए लोग क्या मानते थे कि करिकुलम जस्ट मेंट द टेक्स्ट बुक्स एंड द सिलेबस। करिकुलम का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक, किताबें, और जो सिलेबस होता है उसी तक सीमित है। ठीक है, इट वॉज लिमिटेड ओनली टू द सब्जेक्ट्स taught inside the four walls of the classroom। कि जो करिकुलम था उसको यही मानते थे पहले कि क्लासरूम में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है चार दीवारी के अंदर, वही बस करिकुलम है। और इसका उद्देश्य, पुराने तरीके से जो करिकुलम होता था उसका उद्देश्य होता था ओनली पासिंग एग्जाम टू गेट डिग्री और सर्टिफिकेट। कि सिर्फ इस हिसाब से करिकुलम हो, बच्चा पढ़ ले, एग्जाम दे दे, डिग्री मिल जाए, पास हो जाए, खत्म। इसका एक सरल सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रीडिंग अ मैथ बुक टू पास अ मैथ टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नैरो मीनिंग। कि आपने एक मैथ बुक पढ़ ली, मैथ का एग्जाम पास कर लिया, ये एक नैरो डेफिनेशन है करिकुलम की। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम है नैरो। ठीक है, एक क्लासरूम दी हुई है, किताब दी हुई है, बस नैरो डेफिनेशन है। बट कोई भी चीज जब पुरानी है तो सरल सी बात है कि नया हम कुछ कर रहे होंगे तभी हम उसे पुरानी कह रहे हैं। तो ब्रॉडर मीनिंग देख लेते हैं हम, या फिर मॉडर्न व्यू, कि भाई वो तो पुराना व्यू था, तो आज का क्या दृष्टिकोण है करिकुलम को देखने का। So today, the meaning of curriculum has grown to include everything a student experiences at school। तो आज उसके मीनिंग को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बच्चा कुछ भी स्कूल में जाके सीख रहा है, वो सिर्फ पढ़ने तक, लर्न करने तक, मार्क्स लाने तक सीमित नहीं है। बच्चा घर से जाकर स्कूल में जो कुछ भी सीख रहा है वो सारा ही पाठ्यक्रम में इंक्लूड होता है। It includes studying in class, but also playing sports, doing experiments, painting and going on school trips। अर्थात बच्चे के क्लास में स्पोर्ट्स खेलने से लेकर
उसे ट्रिप्स पे कहाँ ले जाया जाएगा, उसे कोई हिस्टोरिकल साइट पे ले जाया जाएगा घूमने के लिए, या फिर कोई साइंस सिटी अहमदाबाद जैसी जगह पे ले जाया जाएगा, ये सारा पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है मॉडर्न करिकुलम जिसे हम कहते हैं। मॉडर्न करिकुलम फोकसेस ऑन डेवलपिंग द चाइल्ड्स ओवरऑल पर्सनालिटी, नॉट जस्ट देयर मेंटल एबिलिटी। जो आधुनिक मॉडर्न हमारा पाठ्यक्रम है उसका यही उद्देश्य होता है कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव हो, बच्चा सिर्फ एक रट्टू तोता या सिर्फ दिमाग से जुड़ी हुई चीजें ना सीखे, एक ओवरऑल बच्चे का विकास हो। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लर्निंग हाउ टू शेयर वर्क एज अ टीम ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड इज द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। पहले हमने देखा था, पुराना एग्जाम्पल था, उसमें सिर्फ आप किताब पढ़ के पास हो रहे हो, बट यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है कि भैया आप स्कूल में एक टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, ये भी आपके करिकुलम का हिस्सा है। ये ब्रॉडर मीनिंग होता है इसका, ठीक है, द ब्रॉड व्यू जिसे हम कहते हैं, क्लासरूम के बियॉन्ड। तो अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज के बारे में हम इतना अच्छे से बात कर रहे हैं तो हमें स्कॉलर्स का भी व्यू देना पड़ेगा। पिछले यूनिट में भी हमने देखा था कि कोई भी गहरी बात जब हम करते थे तो स्कॉलर्स को हम इंक्लूड करते थे, क्योंकि स्कॉलर्स क्या मानते हैं ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कनिंघम जो कि एक स्कॉलर है, उनका क्या कहना था इस विषय में, करिकुलम के बारे में। उन्होंने कहा कि करिकुलम इज लाइक अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, कि करिकुलम जो है वो एक टूल, एक औजार की तरह एक आर्टिस्ट के हाथ में। जैसे आप मटका बनाने वाला देखते हैं ना, देखिए ये मटका बनाने वाला जो होता है इसके हाथ है, ठीक है, ये हमारा आर्टिस्ट है। यहाँ पे हमारा आर्टिस्ट कौन है, टीचर है, ठीक है। और यहाँ पे इस मटके बनाने वाले जो है, इनका टूल क्या होता था, हमारा टूल जिसे हम चाक बोलते थे ना, चाक पे मटका बनाया जाता था, तो ये इसका टूल होता था। तो यहाँ पे आर्टिस्ट जो है वो हमारा टीचर है, ठीक है। टीचर के पास जो है वो टूल है, टूल क्या है हमारा, करिकुलम है, ठीक है, करिकुलम है। और यहाँ पे जो मटका है ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो टीचर का काम यही है करिकुलम कनिंगम के हिसाब से, कि करिकुलम जो है वो एक टूल है, टीचर जो है वो एक आर्टिस्ट है, और इस टूल को, इस चक्के को यूज करके टीचर को शेप करना है मटेरियल को। मटेरियल यहाँ पे कौन है, मटका, मटका यानी स्टूडेंट। तो ये हमारे कनिंगम साहब का कहना था। और ये जो शेपिंग होती है, इट हैपेंस अकॉर्डिंग टू द टीचर्स गोल इनसाइड देयर स्टूडियो विच इज द स्कूल। तो ये जो सारा काम होगा, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करनी है हमें, उससे बियॉन्ड क्लासरूम चीजें सिखानी, टीम वर्क सिखाना है, तो ये सारा एक स्टूडियो के अंदर होगा, और उस स्टूडियो को हम आज की भाषा में क्या कह देते हैं, स्कूल, ठीक है। अब हम अगले स्कॉलर की डेफिनेशन में आ जाते हैं, डेफिनेशन बाय क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये दो स्कॉलर थे, इन दोनों का सरनेम क्रो था, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डेफिनेशन बाय क्रो एंड क्रो। इन दोनों का ये कहना था, दे सेड करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस अ लर्नर हैज इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। कि करिकुलम में वो सारी चीजें होती हैं जो एक लर्नर, एक स्टूडेंट, एक बच्चा स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर क्या सीखता है, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चा स्कूल में जो पढ़ेगा, जो सीखेगा, जो वैल्यूज लिख के आएगा, वही वो बाहर समाज में करेगा। These experiences are planned to help the child grow mentally, socially and emotionally। ये जो भी वैल्यूज जो करिकुलम में होंगी, ये बच्चे को मदद करेंगी ग्रो करने में, कैसे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और इमोशनल तौर पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, ठीक है, ये क्रो एंड क्रो। अब उसके बाद अगला स्कॉलर है हमारा फ्रोबेल। फ्रोबेल का क्या कहना था, ही ब्यूटिफुली स्टेटेड दैट अ करिकुलम शुड कंटेन अ समरी ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। इनका मानना था कि जो एक करिकुलम होता है उसके अंदर जो भी मानव इतिहास का जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तभी एक बच्चे का ओवरऑल विकास होगा, कि हम सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ सीखेंगे, जिसे जो अच्छा लगेगा वो उस हिसाब से सीखेगा। तो ये तो हमने देख लिया स्कॉलर्स व्यू। अब आ जाते हैं हम कि करिकुलम जरूरी क्यों होता है। भाई करिकुलम, ये पाठ्यक्रम को हम और थोड़ा सा तोड़ दें, कि पढ़ाने को जो चीजें होंगी क्लास में वो एक क्रम से होनी चाहिए, ठीक है, वो पाठ्यक्रम होता है, तो वो क्यों होना चाहिए, करिकुलम चीजें डिफाइंड क्यों होनी चाहिए। तो देखिए, आप जब भी घर बनवाते हैं तो सबसे पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि भाई नक्शा बना के दो हमें। फिर उसके बाद आप ठेकेदार के पास जाते हैं कि कितना रेट लोगे आप पर स्क्वायर फुट। फिर हम बिल्डिंग जो सप्लायर्स होते हैं, मटेरियल सप्लायर्स, उनके पास जाके रेट लेते हैं। तो उसी तरह से ये जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, ये गाइडेड प्लान की तरह एक्ट करता है। कैसे, टू मेक श्योर एजुकेशन हैज क्लियर पर्पस। जिस तरह से हम आर्किटेक्ट के पास जाके एक नक्शा बनाते हैं कि हमारा कैसा एक प्लान होगा, पूरा एक पर्पस होगा घर का, तो वैसे ही करिकुलम एक गाइडेड प्लान होता है जो हेल्प करता है कि एजुकेशन का क्लियर पर्पस हो, कि भाई हम कोई भी क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसका भविष्य में जाके क्या बनेगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, समाज पे क्या असर होगा। तो ये एक प्लान होता है करिकुलम। जस्ट लाइक यू नीड अ रेसिपी टू बेक अ केक,
टीचर नीड्स करिकुलम टू एजुकेट चाइल्ड प्रॉपरली। जैसे आपको एक केक बनाना हो, बेक करना हो, तो उसके लिए एक रेसिपी होती है। आपको अंडा चाहिए, आपको ओवन चाहिए, उसमें प्रॉपर टेम्परेचर पे आपको बेक करना है। तो टीचर को भी करिकुलम चाहिए ताकि बच्चे को वो प्रॉपरली पढ़ा सके। ठीक है। और कंट्री लेवल पे करिकुलम ये होता है कि इट हेल्प्स अ कंट्री डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर सिटीजन्स इट वांट्स टू बिल्ड। भाई कोई भी देश में पाठ्यक्रम उसी हिसाब से डिजाइन करती है, वहां की सरकार, वहां के जो एजुकेशन से रिलेटेड स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है। कि भाई देश को हम चाहते क्या है, फ्यूचर में क्या बनाना चाहते हैं। जैसे अभी आजकल बात हो रही है कि सरकार ना बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाएगी स्कूल्स में, क्योंकि कंटेंट इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम पे है। वीडियोस की बात हो रही है बहुत ज्यादा। तो सरकार इस तरह से करिकुलम डिजाइन कर रही है कंटेंट लैब्स का। तो ये भी एक काम होता है करिकुलम का कंट्री के लिए। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। तो वो हमारा ऊपर अब हो गया, फर्स्ट हमारा जो था सब टॉपिक, ये हमने कर लिया कि भाई कंसेप्ट क्या होता है करिकुलम का, और मीनिंग हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं करिकुलम का ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या होता है। ठीक है। तो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव और पर्पस अर्थात पाठ्यक्रम के उद्देश्य और प्रयोजन क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। कि भाई जो करिकुलम होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस आप एक्सप्लेन कीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई क्या आवश्यकता पड़ रही है हमें ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्यों की क्या आवश्यकता है हमें। तो यहाँ लिखा है कि इमेजिन ट्राइंग टू प्ले फुटबॉल विदाउट नोइंग वेयर द गोल पोस्ट इज, यू वुड जस्ट बी किकिंग द बॉल ब्लाइंडली। भाई आप ग्राउंड में फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो अगर गोल ही नहीं होगा, गोल पोस्ट ही नहीं होगा, तो फुटबॉल को आप कहाँ किक करेंगे, आप यहाँ वहां फुटबॉल मारते रहेंगे बिना उद्देश्य के। तो उसी तरह से करिकुलम विदाउट पर्पस इज लाइक जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। उसी तरह से करिकुलम जो होता है, अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, उसका एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि भाई हम पाठ्यक्रम क्यों बना रहे हैं, क्या उद्देश्य है, बच्चे को क्या फायदा होगा, अगर वो उद्देश्य नहीं है तो बच्चा हमारा भटक जाएगा। ठीक है। जैसे बिना उद्देश्य के कोई यात्री भटक जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रेट फिलोसफर की बात की गई है, जॉन डेवे जिनका नाम था। उनका कहना था कि एजुकेशन इज अ टीम वर्क ऑफ थ्री थिंग्स, द टीचर, द चाइल्ड एंड द सोसाइटी। कि एजुकेशन जो होता है, जो शिक्षा जो होती है, वो तीन लोगों के टीम वर्क से बना होता है, जिसमें सबसे पहले टीचर होता है, फिर बच्चा होता है, और फिर तीसरे चरण पे जाके समाज आ जाता है। भाई टीचर बच्चे को क्या पढ़ाएगा, बच्चा क्या सीखेगा, और बच्चा ये सारी चीजें सीख के समाज पे क्या असर डालेगा। So the curriculum is strong bridge, ठीक है, that connects them, and without it teacher cannot teach effectively and a learner cannot learn correctly। तो जिस तरह से एजुकेशन एक टीम वर्क होता है टीचर, चिल्ड्रन और सोसाइटी के बीच में, तो करिकुलम जो होता है ना, वो इन सब चीजों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। कि भाई ये सब लोग मिलके काम कैसे करेंगे, समाज, टीचर और स्टूडेंट मिलके कैसे चीजें सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे देश का विकास करेंगे। तो उसके लिए हमें एक प्लान चाहिए, और वही प्लान जो होता है वो ब्रिज का काम करता है। कौन, हमारा करिकुलम। ये इसका काम होता है करिकुलम का। अब मेन पर्पस ऑफ करिकुलम हम देख लेते हैं। ठीक है। When experts create a curriculum, they want to achieve several important goals for the students। कि भाई जब एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे देश में एनसीईआरटी है। ठीक है। एनसीईआरटी में एक्सपर्ट्स जो होते हैं, टीचर्स बैठते हैं जो सीनियर, तो कोई भी करिकुलम को जब क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। वो अचीव करना चाहते हैं, तो क्या होते हैं वो देखिए। कि करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया जाए, टीचर्स का या फिर जो हमारे एजुकेशन में बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनका मानना होता है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। ठीक है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, इट इज अबाउट ग्रोइंग मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। बच्चे का एक पूर्ण तरीके से विकास हो, इमोशन वाइज, फिजिकली, मेंटली। ठीक है। उदाहरण के तौर पर अ गुड करिकुलम टीचेज यू साइंस बट ऑल्सो टीचेज यू करेज एंड गुड बिहेवियर थ्रू स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स। कि करिकुलम ऐसा डिजाइन किया जाए, या ऐसा अच्छा करिकुलम है कि वो होता है जिसमें बच्चा न कि सिर्फ ये सीखता है कि साइंस में चीजें, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, और ये चीजें न सीख के वो करेज, गुड बिहेवियर, ये सब भी चीजें सीखे स्पोर्ट्स के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, बाकी वैल्यूज उसमें आए, कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए, वो ये चीजें भी सीखें। ये एक अच्छे करिकुलम की क्वालिटी होती है। दूसरा क्या होता है, कनेक्टिंग टू सोसाइटी एंड हेरिटेज। तो एक जो अच्छा करिकुलम होता है वो हेल्प करता है चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देयर नेशनल हेरिटेज एंड प्रिपेयर्स देम टू बी गुड सिटीजंस हु रिस्पेक्ट राइट्स एंड ड्यूटीज। तो एक अच्छा करिकुलम जो होता है वो विरासत को समझने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर भारत को आजादी मिली थी 47 में, हम बहुत गरीब देश थे, तो ये चीजें हमने पढ़ी हिस्ट्री में,
और कहीं ना कहीं आगे चल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने कोशिश की कि जो हमारी आजादी के कारण हमारी दुर्गति हुई थी उसे कैसे सुधारा जाए, नई इंडस्ट्रीज लाई जाए। तो एक अच्छे करिकुलम का ही तो नतीजा है कि मतलब उसने अच्छे सिटीजन्स, अच्छे बच्चों को तैयार किया और उन्होंने अपनी ड्यूटीज और अपने राइट्स आगे चल के अच्छे से निभाए। ये एक अच्छे करिकुलम का हिस्सा होता है कि कनेक्टिंग टू सोसाइटी एंड हेरिटेज, वोकेशनल स्किल्स। ठीक है। अब एक करिकुलम क्या होता है, प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड स्किल्स सो दैट व्हेन स्टूडेंट ग्रो अप दे कैन डू गुड जॉब ऑन लिविंग इन हेल्प द इकोनॉमी। एक अच्छा करिकुलम जो होता है बच्चे को वोकेशनल स्किल्स, रियल वर्ल्ड स्किल्स सिखाता है कि बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर सके, अपने परिवार का गुजर बसर चला सके और उससे वो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद कर सके। दूसरा जो अच्छा करिकुलम होता है वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करता है। इट डेवलप्स द चाइल्ड्स एबिलिटी टू सर्च फॉर आंसर्स, मेक यूनिक डिसीजंस एंड थिंक क्रिएटिवली। मतलब इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आप किसी की बातों में नहीं आते हो, आपकी खुद की सोच विकसित होती है क्योंकि आपने पढ़ाई की है एक अच्छे करिकुलम के अंतर्गत। ठीक है। तो अब हम करिकुलम के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि भाई एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली लेट्स लुक द एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। तो सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा करिकुलम का, नैरोअर एम। दिस फोकसेस ऑन एवरीडे यूजफुल स्किल्स लाइक लर्निंग नंबर्स, मेजरमेंट्स एंड बेसिक कैलकुलेशंस। कि करिकुलम का एक बहुत छोटा सा, एक बुनियादी सा, एक ना नैरो एम क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे जो बेसिक चीजें होती हैं वो हम सीख सकें। इसलिए देखा होगा आपने, कोई इंसान जो सिर्फ चौथी या पांचवी पास है वो इतनी ही चीजें कर सकता है, बस कुछ चीजें गिन लेगा, थोड़ा बहुत हिसाब कर लेगा। ये बहुत नैरो एम हो गया करिकुलम का। एग्जाम्पल, लर्निंग इनफ मैथ टू नो हाउ मच चेंज द शॉपकीपर शुड रिटर्न व्हेन यू बाय अ चॉकलेट। मतलब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या चेंज देता है, कितना पैसा आप उसको देते हो, बेसिक। ये बहुत नैरो एम हो गया करिकुलम का। ठीक है। तो भाई कोई चीज नैरो है, ठीक है, तो ब्रॉड भी होगा, कुछ व्यापक लक्ष्य भी होगा। तो जब कोई चीज इतनी बेसिक है कि हम सिर्फ गिन रहे हैं, तो कोई चीज एडवांस में क्या होगी, ब्रॉड लेवल पे क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू 2005, द मेन गोल इज द मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। अर्थात मुख्य लक्ष्य बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण है। दिस मीन्स टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू थिंक लॉजिकली, हैंडल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड रीजन प्रॉपरली इन एनी लाइफ सिचुएशन। कि जो नैरो एम होता है वो तो यही होता है कि आप डेली दिनचर्या की बेसिक चीजें कर सकें, भाई चेंज ले सकें आप शॉपकीपर से, पैसे गिन सकें। बट एक बड़ा लक्ष्य क्या होता है करिकुलम का, कि बच्चे का दिमाग कितना विकसित करे कि वो बड़े बड़े आइडियाज से आगे जाके डील करे, वो अच्छा मैथमेटिशियन बने। ठीक है। अपना जो नॉलेज उसने मैथ साइंस का सीखा है वो देश के विकास में हेल्प कर सके। ये एक ब्रॉड एम होता है हमारा करिकुलम का। ठीक है। वाई आर ऑब्जेक्टिव्स द हार्ट ऑफ द करिकुलम। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो पाठ्यक्रम का हृदय क्यों होते हैं। ठीक है। पाठ्यक्रम का हृदय क्यों होते हैं, गाइड्स द कंटेंट। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट टॉपिक शुड बी प्रिंटेड इन द टेक्स्ट बुक। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि टेक्स्ट बुक जो हमारी छपती है उसमें क्या प्रिंट होगा। ठीक है। इसलिए इन्हें कहा जाता है हार्ट ऑफ करिकुलम। दूसरा रीजन, हेल्प्स इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में मदद करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर टीचर्स टेक एग्जाम जस्ट टू चेक वन थिंग, वे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम अचीव्ड और नॉट। अर्थात साल के अंत में शिक्षक सिर्फ एक चीज जांचने के लिए परीक्षा लेते हैं, क्या पाठ्यक्रम के उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। ठीक है। इसलिए आपका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है कि बच्चे को हमने इस तरीके से ये चीजें पढ़ाई थी और क्या बच्चा ये अचीव कर पाया या नहीं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए कि नहीं। सो विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशन वुड बी लाइक वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट विदाउट अ मैप। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे, ठीक है, उद्देश्य ही नहीं होंगे कोई पाठ्यक्रम के, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा कि आप जंगल में घूम रहे हैं और आपके पास कोई मैप ही नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं, वो पाठ्यक्रम में बहुत जरूरी है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, पांचवी के बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं, बारहवीं वाले को ये पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या उद्देश्य फुलफिल हो रहा है। अगर हमारे पास उद्देश्य नहीं है तो हम जस्ट एक जंगल में घूमने वाले इंसान की तरह होंगे जिसके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई गाइड नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स आर द मैप फॉर द एजुकेशनल जर्नी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, दोनों सब टॉपिक खत्म होते हैं। ये क्वेश्चंस हमने ऊपर देख लिए थे, वही क्वेश्चंस को आप अब लेक्चर खत्म होने के बाद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स के लिए।
and I will see you in the next lecture.